जीव को अच्छी शिक्षा मिले, जीवन जीने का सही तरीका मिले, उसके मन में शांति हो, घरों में प्रेम हो, समाज में शांति हो, तो ही आदमी भक्ति के रास्ते पर चल सकता है। और वो सारे काम जब सही होते हैं, उन सब कामों के बीच में सब कुछ ठीक होते हुए अगर हम मालिक के नाम की भक्ति करते हैं तो ये मनुष्य जन्म हमारा सफल हो जाता है। ये नानक साहब वो नानक साहब नहीं है जिन्होंने सिख धर्म चलाया या जिनके नाम से सिख धर्म की स्थापना हुई। ये नानक साहब कोई दूसरे महापुरुष हुए हैं। कितनी अच्छी वाणी उन्होंने पूरी चेतावनी एक ही लाइन में दे दी कि ये निर्देही फिर ना मिलेगी। इंसान का चोला मिलना इतना सुलभ, इतना सस्ता, इतना आसान नहीं है। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, अकल दी है, ज्ञान विवेक विचार दिया है। अगर हम उससे सोच के देखें, दूसरी योनि बहुत मिल जाएंगी, माँ बाप भी उन योनियों में मिल जाएंगे, लेकिन इंसान के रूप में हम क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, और आए भी तो क्या पता हमें सत्संग, गुरु या नाम की प्राप्ति या होगी नहीं होगी। और जब तक नाम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जीव भटकता रहेगा संसार में। इसीलिए प्रभु की भक्ति करने से नाम भक्ति जरूरी है। नाम भक्ति गुरु भक्ति से प्राप्त होती है। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करना, उनके उपदेश को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना। गुरु को स्वार्थ नहीं है। गुरु निस्वार्थ भाव से आपके हित के, आपके कल्याण के, आपको जीवन को सफल बनाने के लिए अपना समय देके हमें वो रास्ता दिखाते हैं जिस पे चल के ये देही जो हमें मिली है उसका पूरा हम लाभ उठा लेते हैं। बात साधारण सी है, लेकिन इतना वक्त कहाँ है कि इंसान सोचे। सोचते नहीं है, जीवन जीता ये भूल पड़ी है। ये हमारे ऊपर भूल है, हमारी बुद्धि पे पर्दा है ये। और वो पर्दा जब हट जाता है तो इंसान को असलियत समझ में आ जाती है। जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो पर्दा नहीं हटा सकते। पर्दा किससे हटेगा? पर्दा हटेगा गुरु भक्ति से। और गुरु भक्ति में क्या देंगे? गुरु नाम भक्ति करवाएंगे। जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की वो नानक साहब कहते हैं, नानक नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार। बता दिया भक्ति का सूत्र कि नानक नाम जहाज, ये संसार सागर है और इस सागर में कितने झपेड़े थपेड़े तूफान, कितने क्या क्या होता है, लेकिन जो नाम रूपी जहाज है उस पर सवार हो जाता है वो प्रलय पार हो जाता है। इस पार में काल और माया है, बंधन है, यहाँ जेल है मीठी, ये कैद है काल ने बना रखी है। जीवों को घेर घेर के बांध के रखते हैं, छुटाने का प्रयास करते हैं, नहीं छूटते। इस जेल से छूटना आसान है ही नहीं, लेकिन गुरु जब मिल जाता है तो वो काल की शक्तियां, माया की शक्तियां देख के डरती हैं। 5 नाग 25 नागणी सूंघत तुरत मरी। जब उसे नाम की उनको सुगंध भी आ जाती है तो जो चीजें इसे जीव को भटकाती हैं वो तुरंत मर जाती हैं। वो एक ऐसी औषधि है, जिसने वो औषधि प्राप्त कर ली उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है। अगर इन बातों को कोई नहीं मानता है तो इसमें बताया कोई सांप की योनि में जाएगा, कोई कुत्ते की योनि में जाएगा, कोई गाय भैंस बकरी बनेगा, कोई ऊंट चिड़िया कबूतर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। और उनकी योनियों को देखो, उन नीची योनियों में जाके इस जीव की क्या हालत होती है।
उनके हालात को देख के गौर किया करो। अगर तुम सांप और नेवले की लड़ाई देखो, लड़ने के लिए उनके हाथ ही नहीं है, एक के तो बेचारे के पांव भी नहीं है, वो उस पर दाव चलाता है किस चीज से? मुंह से, और दूसरा बचने का प्रयास भी मुंह से करता है। कोनो हथियार नहीं है उनके पास, ना लड़ाई के लिए ना बचने के लिए। दोनों जीवों की हालत देखो, अच्छी योनि नहीं है ना, कोई भी अच्छी नहीं है, और एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी है। वो उसको मार देता है, देखते ही मारता है। इसी तरह से दूसरे जीवों को देखो, जीवा जीवे से भोजन, जीव जीव का भोजन करता है। लेकिन एक इंसान है, ऐसी चीज है, इसकी कोई दूसरा योनि, दूसरा जीव बराबरी नहीं कर सकता। ऊंचे भाग क्यों कहते हैं? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, जो हमारे ग्रंथ सारे के सारे इस बात का गीत गाते हैं। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी नहीं पाते। इसलिए ये योनि पाके हमें अपना कर्म और जीवन दोनों चीज बना लेनी चाहिए। कर्म सुधारना, कर्म बिगाड़ता है इंसान को। जीवन को अगर सुधारना है तो कर्म को बनाओ, कर्म को सुधारो। वो कर्म की रेख तभी मिटेगी कि कर्म अच्छा बना लोगे। कर्म की रेख नहीं, कर्म की लेख। कर्म करते हो तुम्हारा लेख लिखा जाता है, उसी टाइम लिखा जाता है। हमें नहीं पता, हम नहीं देखते, लिखने वाला लिखता है। लिखारी उसके हाथ में नहीं है, कागज कलम स्याही नहीं है, उसका तो ऐसा लेख है कि वो देखते ही लिख देता है, तुम्हारे मन में आते ही लिख देता है। तो वो लेख जब लिखे जाते हैं, वो लेख मिटते नहीं हैं। हमारी तो बस की बात हो तो हम तो एक दिन में मिट देंगे, लेकिन संत फिर भी उसका तरीका बताते हैं। तो ये जीवन बर्बाद करने की चीज नहीं है। इसीलिए हमने नियम बनाए कि नशे, विषय और विकारों से बचो। शराब, कबाब, सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, चरस, इन चीज़ों का जो लोग सेवन करते हैं वो अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, अपना जीवन बिगाड़ते हैं, अपने परिवार को भी खराब कर देते हैं, समाज में उसकी बेइज्जती होती है, धन उसका बर्बाद होता है। और ये चीज़ें जब बर्बाद होती है तो उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। चोर वो हो जाते हैं, ठग झूठे वो बन जाते हैं। हर प्रकार के जितने भी ऐब, जितने भी पाप कर्म हैं, सभी उसमें ये नशा करने वालों में आ जाते हैं। क्योंकि काम वो कर नहीं सकता, काम के बिना, उद्यम के बिना पैसा नहीं आता, पैसे के बिना चीज़ें खरीदी नहीं जाती। जब चीज़ें नहीं खरीदी जाती, प्राप्त वो करना चाहता है, आदत उसकी बिगड़ी हुई होती हैं। कितने लोग जब वो आदत डाल लेते हैं फिर वो आदत छूटती भी नहीं, तड़पते हैं, सिर पटकते हैं, दीवारों से मारते हैं, अपनी घर जमीन जायदाद बेचते हैं। और ये जुआ, शराब, कबाब, इन चीज़ों में पड़े हुए वो अपने घर के बच्चों तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। गिरवी रख देते हैं, घर वालों को पता तक नहीं होता, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो जीवन कहाँ से जीवन सुखी होगा? ये नरदेही इसलिए नहीं मिली थी कि वो बर्बाद कर लें। आज की नौजवान पीढ़ी को देखते हैं, सुनते हैं, इतना पता हमें नहीं लगता, क्योंकि बाहर की दुनिया से हम इतने घुलते मिलते नहीं। आप जैसे सत्संगी जो बाहर समाज में जाते हैं तो देखते हैं, कोई बच्चा इंजेक्शन लगाता है, कोई गोलियां खाता है, कोई पता नहीं क्या स्मैक का नाम लेते हैं, कोई पाउडर चाटते हैं, कोई क्या क्या चीज़ें ऐसी चल गई जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं। उनके बेचारे यूँ समझो कि माँ बाप कितने दुखी होंगे। माँ बाप की पूंजी उसकी संतान होती है, संतान के लिए वो कष्ट दुख उठाते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन कमाते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारी संतान बड़ी होकर अच्छी बनेगी, हमारी बुढ़ापे की सहायता करेंगे, हमारे कुल और वंश का नाम ऊंचा करेंगे। परंतु इन आदतों में पड़ के कैसे करेंगे? वो क्या करेंगे? बर्बाद कर देंगे। इसलिए महिमा कही है। और इन चीज़ों को, ये सुधार की चीज़ है। मैं नहीं मानता ये भक्ति है, मैं नहीं कहता, लेकिन भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए पहली सीढ़ी है ये। जिस इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है, जिसका जीवन सदाचारी नहीं है, अच्छे गुण जिस इंसान के चरित्र में नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकता। और जो इन चीज़ों से बच जाता है तो समझो कि उनके सारे ऐब अपने आप खत्म हो जाते हैं।